कभी कभी हम सफ़र पर इसलिए नहीं निकलते कि हमें कहीं पहुंचना होता है, बल्कि इसलिए निकलते हैं क्योंकि हमें खुद से मिलना होता है। दुनिया के नक्शे पर कई शहर चमकते हैं, लेकिन कुछ जगहें दिल के नक्शे पर बस जाती हैं। आज का ये सफ़र सिर्फ एक शहर का सफ़र नहीं है, बल्कि ये उन खामोश लम्हों का सफ़र जो भीड़ से दूर आपको आपके और करीब ले आते हैं। इस बार हमने शहर के शोरो गम से दूर एक खामोश जजीरे का इंतखाब किया। बकतश के मसरूफ़ फेरी स्टेशन से जब लहरों पर झूमती हुई फेरी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई तो यूं महसूस हुआ जैसे समंदर अपनी हल्की हल्की सरगोशियों और हवा के नरम झोंकों के ज़रिए हमसे बात कर रहा हो। दूर समंदर की बेचैन लहरों की आंखों में आंखें डालकर उनसे मुकाबला करती छोटी छोटी किश्तियाँ, यूं लगता था जैसे वो खामोशी से एक फ़लसफ़ा बयान कर रही हों कि ज़िंदगी में मुश्किलात का फैलाव चाहे कितना ही क्यों ना हो, इंसान को अपनी पूरी ताकत से कोशिश करते रहना चाहिए। बुर्गज़ाला इस्तांबुल के प्रिंसेस आइलैंड्स का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड, मगर हुस्न में शायद सबसे नायाब, जहां गाड़ियों का शोर नहीं, सिर्फ कुदरत के रंग बिखरे हुए हैं जो किसी अजीम पेंटर के कैनवास पर उतारे हुए शाहकार मालूम होते हैं। कभी कभी तो यूं लगता था कि ये जगह इंसानों से ज़्यादा कुदरत के बनाए हुए दूसरे शाहकारों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। पुराने लकड़ी के मकान, तंग और पुरअसरार गलियां और समंदर के किनारे फैली हुई खामोशी, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया का एहसास दिलाते हैं जो वक्त की कैद से आज़ाद हो। रंगों से सजा हुआ ये आइलैंड कुदरत के उन कमाल के शाहकारों में से एक लगा जिसे दुनिया ने अभी तक वैसे देखा ही नहीं जैसे उसका हक था। हर कदम, हर लम्हा मुझे ज़िंदगी के कुछ और करीब ला रहा था। फ़िज़ा में घुली हुई भीनी भीनी खुशबू यूं महसूस होती थी जैसे अपनी बाहों के दायरे में समेट लेने के लिए बेकरार हो। समंदर के किनारे गुजारा हर एक लम्हा दिल में एक खामोश मुस्कुराहट बनकर उतरता गया। ऐसे पल जो सिर्फ याद नहीं बनते, जिंदगी की दौलत बन जाते हैं। और फिर शाम ढलती है, वापसी की फेरी पर आसमान के रंग बदलने लगते हैं, जैसे जिंदगी नए ख्वाब बुन रही हो। हर लहर के साथ एक नया रंग, हर झोंके के साथ एक नई उम्मीद। डूबते हुए सूरज का साया यूं लगता था जैसे कह रहा हो, जिंदगी की हर शाम अपने साथ एक नई सुबह की खबर भी लाती है। कुछ मीठी यादें, कुछ हल्की सी कसक, कुछ धुंधले साए और कुछ ऐसे लम्हे जो उम्र भर की धरोहर बन जाते हैं। और फिर अगली सुबह हम एक नए सफर पर निकल पड़ते हैं। दिलफरेब मनाजिर के दरमियान से गुजरते हुए शिले की तरफ। ये जो मेरे पीछे आप
नज़ारा देख रहे हैं ये ब्लैक सी का एक शानदार नज़ारा है जो कि तुर्की के एक शहर शिले में दिखाई देता है। ब्लैक सी के किनारे बसा हुआ एक पुरसुकून कोस्टल टाउन, जहां हवा में नमक भी घुला है और सुकून भी, जहां खामोश गलियां, लंबी रेतीली साहिल और पुराना लाइट हाउस वक्त के साथ एक पुरानी मोहब्बत की तरह जमे खड़े हैं। शिले लाइट हाउस तुर्की के पुराने लाइट हाउसेस में से एक। 1859 में ऑटोमन डायनेस्टी के सुल्तान अब्दुल मजीद फर्स्ट के हुक्म पर फ्रेंच इंजीनियर्स ने इसे तामीर किया। पुराने ज़माने में जब नेविगेशन के मॉडर्न सिस्टम्स मौजूद नहीं थे तो यही रोशनी अंधेरी रातों, धुंध और तूफ़ानों में भटकती किश्तियों के लिए उम्मीद का पहला दिया होती थी। यानी ये सिर्फ एक लाइट हाउस नहीं बल्कि समंदर के सीने पर जलता हुआ एक सुपर शाइनिंग स्टार था। फिर शिले से अगवा का छोटा सा सफ़र, जहां सफ़र के दोनों तरफ हरियाली यूं बिखरी हुई थी जैसे कुदरत ने अपने हुस्न का दामन खोल दिया हो। आह वाह! दो दरियाओं गोक्सु और येशिलचाय के दरमियान बसा हुआ एक खूबसूरत कस्बा, जहां दरिया और समंदर एक दूसरे से मिलकर हुस्न की नई ताबीर, नई इक्वेशन लिखते हैं। कभी कभी यूं महसूस होता था कि समंदर का बेपनाह फैलाव हमें हमारे नाम से पुकार रहा हो, और जब हम उसकी आवाज़ को महसूस करने लगते हैं तो वो हमसे बातें करता है, हंसता है, मुस्कुराता है, गुदगुदाता है, और हम सब कुछ भूलकर सिर्फ उसी के हो जाते हैं। छोटे छोटे बुटीक होटल्स, रिवर साइड कफ़ेज़ और शहर के शोर से अनजान गलियां आहवा को एक ऐसी रोमांटिक पहचान देती हैं जहां मोहब्बत भी खामोशी से गुफ्तगू करती है। ढलते हुए सूरज की लाली जब पानी की सतह पर बिखरती है तो यूं महसूस होता है जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार रोक दी हो, जैसे कायनात एक लम्हे के लिए ठहर गई हो और समंदर अपनी गहराइयों में सदियों पुराने राज छुपाए खामोशी से उस मंजर का गवाह बना बैठा हो। और फिर आहवा में भी शाम ढलती है। ज़िंदगी अपनी पुरानी यादों को अपनी आगोश में समेटे हुए रात की बाहों में उतरने लगती है। और जब आप लौटते हैं तो रास्ते वही होते हैं, शहर वही होता है, लेकिन आप पहले जैसे नहीं रहते, क्योंकि कुछ सफ़र हमें दुनिया से नहीं बल्कि खुद से मिलवा जाते हैं। शायद सफ़र का असली मतलब सिर्फ नई जगह देखना नहीं होता बल्कि खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताना भी होता है। कभी कभी शहरों के शोर शराबे और भीड़ भाड़ से दूर जाकर ही हम अपनी असली आवाज़ को सुन पाते हैं। ये सफ़र भी कुछ ऐसा ही था, सादा, खामोश और दिल के बहुत करीब। और शायद कुछ जगहें देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी और खुशनुमा और दिलनशी सफ़र पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।